फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन है क्या, कौन बताएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ व्हाट इज डीकम्पोजिशन। फिर मैं फैक्टर शुरू करती हूँ, जल्दी से डीकम्पोजिशन बताओ जल्दी से सब लोग, क्या है डीकम्पोजिशन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन, एम आई ऑडिबल। बच्चे चैट में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इतनी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, सो के उठ के आ रहे हैं। देखो रितिका ने आंसर दे दिया, यस कैसा ब्रेक डाउन, फिजिकल एंड केमिकल, यस एग्जैक्टली अश्मिता। Exactly, physical and chemical breakdown of detritus is called as decomposition। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो हम लिखेंगे, ठीक है, और कितने स्टेप पढ़ाए थे, जल्दी से स्टेप भी बता दो, चारों स्टेप के नाम बताओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, क्विक रिवीजन, जल्दी से चारों स्टेप के नाम बताओ। कौन कौन से, हाँ 5 थे, यस 5 थे। देखो मैंने 4 बोले तो 4 ही बताए, प्रतिभा ने 5 थे ना, पांचों बताओ जल्दी से। फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग एंड ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, यस 5 स्टेप, और पांचों स्टेप क्लियर थे सबको। पहला आपका होगा डेट्रिटस, पहला क्या होगा, डेट्रिटस, पहला फैक्टर है हमारा डेट्रिटस। ठीक है, अगर हमारा जो डेट्रिटस है वो लिग्निन और काइटिन का बना हुआ है, ठीक है, एक डेट्रिटस जो भी डेड रिमेन है उसमें जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किसकी बनी हुई है, उसका जो कंपोजिशन है वो किसका है, हैज लिग्निन एंड काइटिन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आपका डीकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डीकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन कैसा होगा, कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होगा, डीकम्पोजिशन कम हो जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन लेस हो जाएगी। ठीक है, अगर सॉल्युबल कंपाउंड जैसे कि वाटर है, नाइट्रोजन है, इनसे मिलके बना हुआ इनऑर्गेनिक्स जो आपके सॉल्यूट होते हैं, सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, उनसे मिलके बना है तो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। इफ detritus has soluble component, तो क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर सबको, डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या है हमारा, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, क्या रिपीट कर दूं जतिन, अगर बेटा डेट्रिटस जो है उसके कंपोजिशन में लिग्निन या काइटिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिग्निन या काइटिन पाया जाता है, तो डीकम्पोजिशन क्या होगा, कम हो जाएगा, जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि लिग्निन और काइटिन कैसे होते हैं आपके, थोड़ा सा टफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बट अगर हमारा जो क्या है, डेट्रिटस जो है सॉल्युबल कंपोनेंट वाला है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में जल्दी ब्रेक डाउन करने वाला है, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन की रेट ज्यादा हो गया, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर विल बी हाई, ठीक है, इफ द टेम्परेचर विल बी हाई दैट मीन्स ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो क्या होगा आपका, हाई टेम्परेचर है तो डिकम्पोजिशन भी क्या हो जाएगी, हाई। ठीक है, इफ द टेम्परेचर विल बी लो, ठीक है, टेम्परेचर लो है, दैट मीन्स आपका कितना, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो डिकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम, बोलो। डिकम्पोजिशन कम हो डिक्रीज। जाएगा, कम हो जाएगा। डन सबको। चलो अभी आते हैं मॉइस्चर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर की बात करें तो जितना ज्यादा मॉइस्ट होगा, मतलब मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन उतना क्या होगा, कम या ज्यादा, ज्यादा। ज्यादा होगा। ठीक है, इंक्रीज। अगर ड्राई होगा तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन विल बी लेस। डन एवरीवन, आया समझ में। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। फिर आता है आपका एरेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, एरेशन। डन कर लिया सबने, स्लाइड चेंज कर दूं। नो मैम। कर लिया सबने, यस मैम। चलिए चलिए। चलो ठीक है, एरेशन फोर्थ पॉइंट कौन सा है, एरेशन। ठीक है, एरेशन की बात करें बेटा तो दो होता है आपका, एरोबिक एंड एनारोबिक। दो तरीके के एरेशन होंगे, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, या तो ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। एग्जैक्टली, यस, तो आ गए एरेशन पे प्रतिभा। ठीक है, तो एरोबिक भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा आपका, एनारोबिक भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगर एरोबिक है तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, हाई या लो, ज्यादा। ठीक है, एनारोबिक में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो एनर्जी फ्लो पे आए। यस। कर लिया सबने इतना, किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी भी बच्चे को। नो मैम। चलो एनर्जी फ्लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एनर्जी फ्लो की बात करें बेटा तो एनर्जी क्या हो रही है, इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्या हो रही है, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यस, डिकम्पोजिशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत हर जगह है। ठीक, तो अभी देखो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, फ्लो हो रही है, एक आपके ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक में जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो बोलते हैं। तो अल्टीमेट एक सोर्स होता होगा, है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक आपका अल्टीमेट सोर्स होता है जहां से एनर्जी क्या हो रही है, स्टार्ट हुई है आना। ठीक है, जहां से एनर्जी क्या हो रही है, सबसे पहले आई है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। कौन है अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, सन है। ठीक है, सन से एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो हर इकोसिस्टम में जो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज सन, बट यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, जो डीप सी होते हैं आपके हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं एकदम बॉटम ऑफ द सी,
वहां पे क्या हो रहा है, क्या सन जा रहा है, बोलो। नो मैम। सन की लाइट जा रही है, तो वहां पे एनर्जी का सोर्स वो नहीं होंगे, वहां पे जो सेटल डाउन है, ठीक है, डेट्रिटस, वही वहां पे क्या है, एनर्जी के सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, फॉर ऑल द इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल, ठीक है। जो आपका बॉटम ऑफ द सी है वहां छोड़ के बाकी हर जगह बेटा क्या होगा, आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा, सन होगा, हर तरीके के इकोसिस्टम में। लेकिन जो बॉटम ऑफ द ओशन है, बॉटम ऑफ द सी है, ओशन आई है या नहीं, ओशन आ रही दिया, नाम याद आ गया तो मैं फटाक से याद करूंगी, ओशन आ रही दिया, हाँ नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं आजकल, नहीं पढ़ना है इकोलॉजी। चलो अभी अगर हम सन की बात करें, है ही नहीं, चेक कर लेते तुम लोग फटाफट। चलो बहुत ही गंदा सन बन गया, फिर से बनाएंगे। ठीक है बेटा, यहां सन से क्या हो रहा है, 100% की इंसिडेंट लाइट आएगी, ठीक है। सन तो पूरी 100% एनर्जी देगा वहां से, हाँ प्रतिभा बिल्कुल, 100% इंसिडेंट लाइट आएगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये जो 100% लाइट आई, ये ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी अर्थ पे आ रही है, ये पूरी अर्थ पे नहीं आ रही, कुछ क्या हो रही है आपकी क्लाउड्स में चली जा रही है, कुछ लाइट कहाँ चली गई, क्लाउड्स के पास चली गई, कुछ इसी में से जो 100% आ रही थी, एक मिनट ऐसा बनना चाहिए, इस 100% में से कुछ कहाँ चली गई, क्लाउड्स में, कुछ कहाँ हो गई आपकी, स्कैटर्ड हो गई ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, है ना, स्कैटरिंग हो गई, ठीक है, या स्कैटर्ड बाय डस्ट, ठीक है। और कुछ क्या होगी, यहाँ पे पाई जाएंगे वाटर वेपर, तो वो वाटर वेपर भी क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर ने भी एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, अब ये इतना सारा लाइट 100% में से इतना सारा तो क्या हो गया आपका, यस एब्जॉर्ब हो गया, एग्जैक्टली शिवानी, जो 50% वाला अमाउंट बचा, लेस देन 50% जो आपका बचा, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, पहली बात तो ये कहलाएगा आपका क्या, पार। पार का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या होता है ये पार, जल्दी से बताओ पार क्या होता है, व्हाट इज पार, अभी लिखवाया है प्रोडक्टिविटी वाले चैप्टर में बताया था, जल्दी, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। व्हाट इज पार, यस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो पार है ये कहाँ चला जाएगा बेटा, किस फॉर्म में, गोज टू प्लांट, प्लांट के पास चला गया, कहाँ चला गया, ये प्लांट के पास चला गया, है ना, क्लियर, लिख लिया सबने यहां तक, मैम 1 सेकेंड। तो आपका 100% जो इंसिडेंट लाइट आई, क्या पूरी की पूरी आई है प्लांट के पास, नहीं, लेस देन 50% आ गई पार के फॉर्म में प्लांट के पास। अब ये प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा कितना, 2 to 10% ऑफ पार, ठीक है, 50% आपका ये पार के फॉर्म में आया, लेकिन क्या प्लांट पूरे का पूरा एब्जॉर्ब करेगा,
यस प्रतिभा, यह पूरा पार यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, क्या करेगा यहाँ से, जो आपका लेस देन 50% पार था, ठीक, इसका कितना जाएगा, आपका कितना ट्रैप होगा यहाँ पे, ट्रैप 2 to 10%। इस 50% का 2 से 10% कहाँ चला जाएगा आपका, प्लांट के पास, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीपीपी। क्या होता है जीपीपी, जल्दी से फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है जीपीपी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही होता है, यस। बहुत आज लेट रिप्लाई आ रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है हमारी यहाँ पे, कर लिया बेटा ये, चलो डन। अब मेरी बात सुनो, ये तो 50% का 2 से 10% है, ये तो 50% का 2 से 10% है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल सोलर जो आपका इंसिडेंट सोलर रेडिएशन था उसका कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रैप हुआ है, अच्छा 50% वंशिका के फोन की भी है बैटरी, सही है, चलो 50% में क्लास तो हो ही जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास हिमांशु सर की है, वो कैसे लोगे मुझे नहीं पता, मेरी तो हो ही जाएगी, ठीक है। चलो 2 to 10% का बेटा कितना है आपका, तो 50%, लेस देन 50% ऑफ पार का, लेकिन अच्छा सबकी 50% है, मैं भी चेक कर लूं, भाई तो मोर देन है भाई, चलो ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन का, टोटल सोलर रेडिएशन का कितना होगा, सब अपना 50 में 2 क्लास हो जाती है, 80%, 46%, और बता दो, सब लोग अपने परसेंटेज बता लो, फिर मैं सोलर रेडिएशन का परसेंटेज बताती हूँ, ठीक है, फिर पता चलेगा सोलर रेडिएशन का परसेंटेज ही याद रह जाएगा 46। बता लो पहले तुम लोग, पहले मैं सुन ही लेती हूँ, सुन देख रही हूँ सबके में कितना है। शिवानी का 100% सही है बेटा, अच्छा जी 83%, 66%। बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्लास में सबका, बता दो जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन कितना है सबका क्लास में, 85%। यस, कॉन्सेंट्रेशन कितना है क्लास में सबका, 0.1% कहाँ गया जतिन, और सिमरन का 20% कहाँ गया, 100% होना चाहिए क्लास में, चलो ठीक है। अब बेटा सोलर रेडिएशन का, टोटल सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 1 to 5%, 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान देना कि क्यों, कौन सा परसेंटेज पूछ रहा है, पार का पूछ रहा है, ठीक है, पार का अगर होगा तो 2 to 10%, लेकिन टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का पूछ रहा है तो 1 to 5% होता है, ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 1 to 5% ऑफ सोलर, टोटल सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब किया प्लांट ने, ठीक है, 100% में से 1 to 5% टोटल किसने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से 20% लॉस हो जाता है कहाँ पे, उसमें से 20% लॉस्ट हो जाएगा कहाँ, इन रेस्पिरेशन, कहाँ लॉस हो गया बेटा, रेस्पिरेशन में लॉस हो गया, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करेंगे या नहीं करेंगे बताओ, ठीक है। यस मैम, इनमें से जो फिर अगर हम टोटल का परसेंटेज निकालें तो 1.628% आपका क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ आपका रेस्पिरेशन लॉस होगा, कुछ वो मेंटेन करने में लगाएगा, ठीक है, उसमें से स्टोर कितना होगा, केवल 1.628%, जिसको हम क्या कहते हैं, इस स्टोर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी,
एनपीपी क्या बोलते हैं? एनपीपी। एनपीपी इज डीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, है ना? क्लियर? क्लियर है सबको यहां तक? फिर फूड चेन पे आते हैं। Yes, ma'am. नेट एसिमिलेशन, यस। Yes, ma'am. ठीक है, डन कर लिया सबने? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। No, ma'am. कर लो ये इतना नोट। डन कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, फूड चेन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फूड चेन। चलो जी, अब फूड चेन है क्या बेटा? सीक्वेंस ऑफ लिविंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये एक सीक्वेंस से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाई, एक किसी इंडिविजुअल से जो एनर्जी ट्रांसफर होकर दूसरे इंडिविजुअल में गई। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी, फूड बनाया, और वो फूड क्या किया? मान लो उस प्लांट को किसी काऊ ने खा लिया, तो वो प्लांट की एनर्जी किसके अंदर चली गई? उस काऊ में चली गई। गई या नहीं गई? तो यहाँ एनर्जी क्या हो रही है बेटा? ट्रांसफर हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इसको सीक्वेंस ऑफ लिविंग। सीक्वेंस ऑफ लिविंग है ये कि भाई एक क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर? वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। एक लेवल से एनर्जी जा रही है दूसरा ट्रॉपिक लेवल में, ठीक है, दूसरे से जा रही है तीसरे में, तो एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ एनर्जी ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो रही है बेटा? सबसे पहले एनर्जी बनेगी कहाँ? प्रोड्यूसर में। कहाँ बन रही है? प्रोड्यूसर में, दैट इज अवर प्लांट। और वहां से लास्ट में किसके पास चली जाती है एनर्जी? कार्निवोर्स के पास, है ना? तो प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स तक जो ये ट्रेवल हो रहा है आपका पूरा सीक्वेंस, विच इज नोन एज फूड चेन। तो हम बोल सकते हैं इसको कि सीरीज ऑफ, ये एक सीरीज है क्योंकि पूरा सीक्वेंस चल रहा है, ऑफ ईटिंग, खाने की एक सीरीज हो गई, एंड बीइंग ईटन, ठीक है। उसने इसको खाया और फिर इसको किसी और ने खा लिया, यही तो सिस्टम चल रहा है फूड चेन का, है ना? तो ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो स्टेप्स इन फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। स्टेप्स इन फूड चेन, भाई पूरी फूड चेन चल रही है, उसमें जो भी स्टेप चल रहे हैं कि प्लांट को किसने खाया, प्लांट के ऊपर कौन आपका था? मान लो ग्रास थी, ग्रास के ऊपर ग्रास ऑपर था, उस ग्रास ऑपर को फ्रॉग ने खाया, फिर उस फ्रॉग को क्या किया? किसी स्नेक ने खा लिया। तो ये क्या चल रहा है? पूरा एक सीरीज चल रहा है, और उस सीरीज का के जो स्टेप है यही क्या है आपके? ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ फूड चेन की बात करें, ये कर लो तो मैं नेक्स्ट को करूंगी, यहीं पे बना दूं। टाइप्स ऑफ फूड चेन,
पहला टाइप होता है बेटा फूड चेन का, अगर हम बात करें तो कौन सा होगा आपका, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, नहीं चलो पहले पहला टाइप क्या होगा आपका, ग्रेजिंग वाला। पहला टाइप क्या होगा आपका यहाँ पे, ग्रेजिंग फूड चेन। कौन है पहला टाइप, ग्रेजिंग फूड चेन। फिर कौन सा होगा आपका, डेट्रिटस फूड चेन। फिर कौन सा होगा, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, फिर लास्ट वाला कौन सा होता है आपका, पैरासिटिक फूड चेन। लास्ट वन कौन सा होता है, पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन एंड द पैरासिटिक फूड चेन। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में आपका कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा बेटा टेरेस्ट्रियल। ग्रेजिंग फूड चेन में पहला कौन सा आता है, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, फिर कौन सा आता है आपका, एक्वेटिक वाला। फिर ग्रेजिंग में ही कौन सा आता है आपका, एक्वेटिक वाला। ठीक है, फिर कौन सा आता है आपका इसके बाद, ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और कौन सा है आपका, ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बना लिया सबने, धीरे धीरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वेलकम टू द क्लास बेटा, जो लेट वाले बच्चे आए हो, इतना लेट क्यों। विश नहीं करते, चालाक हैं, आने के बाद विश नहीं करते, अभी उठ रहे हैं। यस, चलो विश कर दो भाई, जो लोग लेट आए हो विश कर दो। डन कर लिया सबने, चलो ठीक है। अब आते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के टेरेस्ट्रियल वाले पे। ग्रेजिंग फूड चेन से स्टार्ट करते हैं, उसका टेरेस्ट्रियल पार्ट लेते हैं सबसे पहले। दे आर स्लीपिंग, अच्छा जी, नहीं करेंगे, ये चालाक है, ये विश नहीं करेंगे, ये ट्रैप में नहीं आएंगे मैम के। दे आर वेरी स्मार्ट वन, है ना। सो के उठ रहे हैं। यस, दे आर क्लेवर वन, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में बेटा आपका क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रास आएगी। ठीक है, ग्रीन कलर की ग्रास, तो हम ग्रीन कलर से लिखेंगे। ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऑपर। अब इस ग्रास ऑपर को कौन खाएगा, फ्रॉग। ठीक है, अब फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा, जल्दी से बताओ, ईगल। ठीक है, तो ये इतने सारे स्टेप हो गए यहाँ पे, यस मैम। इतने सारे हो गए। अब देखो जो ग्रास है आपकी, ठीक है, ये ग्रास क्या है आपकी, अगर मैं यहाँ पे पहले तो ट्रॉपिक लेवल की बात करूं तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4 एंड ट्रॉपिक लेवल 5। कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए बेटा, जल्दी से बताओ। देयर आर 5 ट्रॉपिक लेवल इन द टेरेस्ट्रियल। आपके कौन सा वाला है ये आपका, ग्रेजिंग फूड चेन के टेरेस्ट्रियल में कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए, 5। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ग्रास की बात करूं तो व्हाट इज ग्रास, ग्रास किसमें आएगी आपकी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है यहाँ पे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। फोटोसिंथेसिस कर रही है भाई, कर रही है या नहीं। अब इसके बाद ग्रॉस ओपर क्या होगा, बताओ जल्दी, ग्रॉस ओपर क्या है यहाँ पे,
हो गया यहाँ पे कंज्यूमर। कौन सा वाला कंज्यूमर है ये, जल्दी बताओ। प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है? इज इट प्राइमरी? यस, क्योंकि सबसे पहले इसने ग्रास से एनर्जी ली ना, तो ये कैसा कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर यहां से एनर्जी गई किसमें? फ्रॉग में, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, यहां से एनर्जी कहां चली गई? नेक्स्ट में टर्शरी। और ईगल जो है आपका, ये क्या होगा, क्या कहलाएगा? टॉप कार्निवोर। ये क्या कहलाएगा बेटा? टॉप कार्निवोर, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ये जो फूड चेन थी वो स्टॉप हो गई। ठीक है, डन। यस अगर मैं बोलूं यहाँ पे इस पूरी चेन में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो कौन होगा? यहां अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आंसर करो चैट बॉक्स में। व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर हियर? बेटा ग्रास के पास जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आई? क्या ग्रास ने खुद बनाई? फोटोसिंथेसिस से आई है। एग्जैक्टली। कहां से आई है एनर्जी? फ्रॉम द सन। सन ने वो एनर्जी दी है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन की, तो कहां से आ रही है? सन से आ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सन होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम चलते हैं यहाँ किसके बारे में स्टडी करते हैं? एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। तो एक्वेटिक ग्रेजिंग जो फूड चेन है तुम्हारी, ठीक है, ये कहां से चल रही है? अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोला जाता है? जो छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट होते हैं विच इज कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी कहाँ जा रही है बेटा? जू प्लैंक्टन में। कहा जा रही है एनर्जी? जू प्लैंक्टन में। ठीक है, इस जू प्लैंक्टन से एनर्जी कहाँ जाएगी? इसको कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस। और इन स्मॉल फिशेस को कौन खाएगा? लार्ज फिशेस। इनको कौन खाएगा? लार्ज फिशेस, है ना? तो फाइटोप्लैंक्टन से क्या हो रहा है आपका? जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस और स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस। ठीक है, तो फाइटो यहाँ पे कितने ट्रॉपिक लेवल हुए? अगर मैं ट्रॉपिक लेवल की बात करूं तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4 हो गए। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे? बताओ। प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या है आपका? बोलो जल्दी। प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम, है ना? सबसे पहले इसने कंज्यूम किया, तो आपका क्या हो जाएगा? ये कंज्यूम। ठीक है, स्मॉल फिशेस की बात करें अगर, तो वो क्या है आपकी? बताओ। सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूमर। ठीक है, और आपके टॉप कॉर्निवोर कौन होंगे यहाँ पे? ये वाले लार्ज फिशेस, है ना? या हो गए आपके टॉप कॉर्निवोर। ठीक, डन। इसके बाद आते बेटे ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कर लिया सबने ये? तो नेक्स्ट चलते हैं। यस मैम। डन हो जाएगा तो बताना। डन मैम। डन मैम। डन मैम। हाँ जी, क्या कौन सा आपका ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम?
हाँ चलो, एक्वेटिक में आपका कौन सा अल्टीमेट सोर्स होगा ये बताओ, बताओ बताओ। एक्वेटिक में अल्टीमेट सोर्स क्या होगा? नहीं भाई, नहीं, यहाँ पे भी सन, जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स बन रहे हैं यहाँ पे भी कौन होगा? सन होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री से स्टार्ट होगा। कहां से होगा आपका? ट्री होंगे। इन ट्रीज पे क्या होंगे? यहाँ पे कौन होंगे आपके? बर्ड्स। और इन बर्ड्स को से कौन एनर्जी लेगा? हॉक। ठीक है, ये इस तरीके से चलेगा। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये नॉर्मल आपका ट्री फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। अगर ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि विच वन ऑफ दीज इज ट्रांसड्यूसर, इतना जितना अभी हमने पढ़ा इनमें से ट्रांसड्यूसर कौन है? विच वन इज द ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर कौन होता है? ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है? जो क्या कर रहा है? फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज कर रहा है। ठीक है, आंसर करो। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर कौन होगा बेटा? जितना अभी पढ़ा इन सब में, यस ऋत्विका, ट्रांसड्यूसर कौन होगा? प्लांट्स होंगे, यस। ट्रांसड्यूसर कौन होंगे यहाँ पे? प्लांट्स। यही तो क्या कर रहे हैं? आपकी सन की जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ट्रांसड्यूसर कौन है यहाँ पे? प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा फूड चेन है? डेट्रिटस। ठीक है, कौन सा है आपका? डेट्रिटस फूड चेन है। ठीक है, तो डेट्रिटस फूड चेन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? नाम ही उसका दिया हुआ है डेट्रिटस फूड चेन, तो शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? बोलो जल्दी। डेट्रिटस से ही होगी, है ना? शुरुआत कहाँ से होगी? किसी डेड रिमेन से ही शुरुआत होगी। ठीक है, तो डेट्रिटस से क्या होगा यहाँ पे? इसको डेट्रिटस को कौन खाएगा? अर्थवॉर्म। ठीक है, और जो अर्थवॉर्म है इसको कौन खाएगा? स्पैरो, है ना? फिर इस स्पैरो को कौन खाएगा? फैल्कॉन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4। कितने ट्रॉपिक लेवल हो गए यहाँ पे आपके? 4. एक मिनट सॉरी, ट्रॉपिक लेवल 1 यहां से स्टार्ट होगा बेटा, उल्टा कर दिया। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, क्योंकि ये जो है ये क्या कर रहा है? ये तो डेड रिमेन है। ठीक है,
तो इसने तो क्या किया, कोई एनर्जी प्रोड्यूस की नहीं है, तो एनर्जी का फ्लो यहां से स्टार्ट हुआ या नहीं, अर्थवॉर्म से। Yes, ma'am. तो डेट्रिटस आपका ट्रॉपिक लेवल में नहीं आएगा। यस, ठीक है, चलो, क्यों नहीं आएगा समझ में आया। तो यहाँ पे लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं कि सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो कौन होगा सोर्स ऑफ एनर्जी, बताओ। Which one is the source of energy in the detritus food chain? कहां से एनर्जी जो हो रही है वो हो रही है, बोलो। डेट्रिटस से। मेरा ट्रॉफिक लेवल अर्थवॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अर्थवॉर्म को एनर्जी देने वाला कौन है, डेट्रिटस। तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे किसको बोलेंगे, सन नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, Dead organic matter. ठीक है, डेट्रिटस दे रहे हैं एनर्जी। लेकिन ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट कहां से होगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो अर्थवॉर्म से शुरू हो रहा है, तो स्टेप कहां से काउंट किए जाएंगे, अर्थवॉर्म से, ठीक है। और अर्थवॉर्म क्या कहलाता है, जल्दी बताओ। भाई वो डेड है, लेकिन इसी को खा के तो अर्थवॉर्म एनर्जी ले रहा है, लेकिन ये ट्रॉफिक लेवल में क्या कर रहा है, लिविंग होता तो ट्रॉफिक लेवल में क्या करता, सपोर्ट करता, बट ये क्या कर रहा है बेटा, डेड है, तो ये ट्रॉफिक लेवल में लिविंग आपके आएंगे ना, तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल में इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, सोर्स ऑफ एनर्जी तो यहीं से मिल रही है, डेट्रीवोर्स है, अर्थवॉर्म कल लिखवाया था, डेट्रीवोर्स है, ठीक है। चलो, डन कर लिया सबने यहां तक। Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और बताओ। Ma'am, previous slide. Done, ma'am. एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, काफी टाइम हो गया, आज बहुत कम पड़ा है। की इंडस्ट्री एनिमल कौन है, ठीक है। की इंडस्ट्री एनिमल का मतलब है जो प्लांट मैटर को फ्लैश मैटर में चेंज कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका, कन्वर्ट प्लांट मैटर, जो प्लांट के ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको किस में चेंज कर रहा है, टू फ्लैश मैटर। मतलब एनर्जी का फ्लो इस तरीके से करा रहा है। जल्दी से बताओ कौन आएगा इसमें, यस एग्जैक्टली जेते, कौन होगा यहाँ पे आंसर, हर्बीवोर। प्लांट को हर्बीवोर ने खाया और हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खाया, तो फ्लैश में प्लांट से एनर्जी किस में चेंज हो गई, फ्लैश में, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, हर्बीवोर। आंसर क्या होगा, हर्बीवोर, ठीक है। चलो, और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, हु विल बी द सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, बताओ। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होंगे, जितने भी आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं वो सारे क्या होंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होंगे, एग्जैक्टली। प्लांट्स तो बेटा प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर हैं, लेकिन प्लांट के बाद जो चीजें एनर्जी में फ्लो हो रही है वो कौन कर रहा है, हेट्रोट्रॉप्स कर रहा है। तो जितने भी हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, आपके सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पिचर प्लांट की बात करूं, ठीक है, पिचर प्लांट क्या होता है पता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की, तो उसको तुम किस वाले ट्रॉपिक लेवल में रखोगे,
अगर मैं पिचर प्लांट की बात करूं, इंसेक्टिवोर्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, ऐसे वाले प्लांट्स की बात करूं, तो वो तुम्हारे कौन से ट्रॉपिक लेवल में होंगे? टॉप कार्निवोर में होंगे। अच्छा जी, ट्रॉपिक लेवल 3 में होंगे। बेटा एक बात बताओ, इंसेक्टिवोर्स प्लांट हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? एकदम दिमाग लगाओ, क्या ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? पिचर प्लांट कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक लेवल 1 में नहीं आएंगे अगर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो भाई ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? ताकि इनमें जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाए, आपका रिप्लेनिश हो जाए। तो इनको T3 में भी रखा जाता है, ठीक है। T1 में इसलिए बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये इंसेक्ट को भी खा रहे हैं, तो T3 में भी इनको रखा जाएगा। आया समझ में? चलो डन। Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ लिया हमने? ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? डेट्रिटस फूड चेन पढ़ लिया, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस कर ले यहां। चलो ठीक है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, जल्दी जल्दी आंसर करो। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी जीएफसी में कौन सी होगी? सन होगा। लेकिन Sun. यहाँ पे कौन होगा सोर्स ऑफ एनर्जी? डेट्रिटस। कौन होगा? डेट्रिटस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा? माइक म्यूट हुई, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा यहाँ पे? डेट्रिटस होगा डीएफसी में, और आपका जो ग्रेजिंग फूड चेन है वहां पे कौन होगा? सन होगा। फंक्शन की बात करें अगर, तो क्या कर रहा है ये आपका? अगर फंक्शन की बात करो तो ये जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं, है ना, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होंगे बेटा? बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगी? यस, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं, और यहाँ पे डेट्रिटस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन की, तो यहाँ टेरेस्ट्रियल वाला भी है और यहाँ पे आपका एक्वेटिक वाला भी है, दोनों है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी बताओ? एक्वेटिक में ज्यादा एनर्जी फ्लो होगा ग्रेजिंग वाले में, या फिर टेरेस्ट्रियल में? बेटा एक्वेटिक में ज्यादा एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। क्यों होगा ज्यादा एनर्जी फ्लो यहाँ पे? क्योंकि जो आपका कौन सा वाला है, ट्रॉफिक लेवल देखो अगर, तो क्या हो जा रहे हैं? जो टेरेस्ट्रियल था उसमें ट्रॉफिक लेवल ज्यादा थे, ज्यादा ट्रॉफिक लेवल तो फ्लो ऑफ एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो एक्वेटिक में होगी। more energy flow in aquatic food chain। कहाँ होगी? aquatic food chain में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए डेट्रिटस की, तो यहाँ एनर्जी फ्लो ज्यादा कहाँ होगा? आपके टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि डेट्रियस पाया ही कहाँ जाता है? सॉइल में ज्यादा पाया जाता है, लैंड पे ज्यादा पाया जाएगा, तो ज्यादा डेट्रिटस जहां होगा वहीं पे इसकी फूड चेन ज्यादा होगी। more energy flow in terrestrial।
ठीक है। अगर ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो किसमें ट्रॉफिक लेवल ज्यादा था? मोर ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन, जबकि डेट्रिटस में क्या था? लेस ट्रॉफिक लेवल था। ठीक है, डन। अब एक पैरासिटिक फूड चेन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करेंगे क्लास। ठीक है, अभी तो टाइम है। डन, लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लो जतिन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन की बात करें बेटा, तो ये कैसा है आपका? सब्सिडरी, क्या क्या नाम दिया जाता है इनको और क्या बोला जाता है? क्योंकि ये एक साइड फूड चेन है, ठीक है, मेन फूड चेन नहीं होती है, तो इसको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी। और क्या बोला जाता है इसको? ऑक्सिलरी। और क्या बोला जाता है? एक्सेसरी फूड चेन। ठीक है, ये इसके नाम है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस फूड चेन की बात करूं, तो एक बहुत बड़ा सा ट्री था। सपोज क्या था यहाँ पे? एक बहुत बड़ा सा ट्री था। ठीक है, ये ट्री क्या हो गया? आपका होस्ट हो गया। ये ट्री क्या हो गया? पैरासाइट किसी न किसी होस्ट पे रहते, तो ट्री क्या हो गया? एक तरीके से होस्ट हो गया। इस होस्ट पे बहुत सारी बर्ड्स होंगी, होंगी या नहीं? ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स में पाई जाएंगी टिक्स, पाई जाती है। तो टिक्स क्या हो गई आपकी? अगर इन टिक्स की बात की जाए तो ये टिक्स क्या हो गई आपकी? पैरासाइट हो गई। ठीक है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो। अब इन टिक्स को बैक्टीरिया और वायरस क्या करेंगे? इनमें बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके? हाइपर पैरासाइट। ये क्या हो गया आपके? हाइपर पैरासाइट। ठीक है, आया समझ में? ठीक ना? तो ये क्या हो गया आपका? पैरासाइट फूड चेन हो गया बेटा। अगर मैं अब एनर्जी फ्लो की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं? एनर्जी फ्लो की बात करूं, ठीक है, कि एनर्जी फ्लो कहाँ किसमें कैसे हो रहा है, तो अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, किसकी? टेरेस्ट्रियल की बात करूं, या फिर मैं बात करूं कहाँ पे? एक्वेटिक सिस्टम की। ठीक, तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो किसमें होगा? टेरेस्ट्रियल में। आपके डेट्रिटस में होगा। ठीक है, उसके बाद किस में होगा? ग्रेजिंग में होगा। फिर किस में आएगा? पैरासिटिक फूड चेन में आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्वेटिक की, तो एक्वेटिक में सबसे ज्यादा कहाँ था? ग्रेजिंग फूड चेन में था। फिर किसके में आएगा? आपका डेट्रिटस में आएगा। और फिर किस में आएगा बेटा? बताओ जल्दी से। पैरासिटिक में आएगा। तो एनर्जी फ्लो याद रहेगा, किसमें कौन सा ज्यादा है, किसमें कौन सा कम है। पैरासिटिक आपका सब्सिडरी वाला है, तो दोनों में ही सबसे लास्ट एनर्जी फ्लो, लीस्ट एनर्जी फ्लो वाला रहेगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है उसमें कौन सा ज्यादा होगा? डेट्रिटस। और एक्वेटिक में कौन सा ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। ग्रेजिंग। ठीक है,
इज एनी डाउट बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. KFC तो आज लगता है ऑर्डर करके खाना पड़ेगा, है ना? KFC तो जो नाम खाएंगे उसमें आएगा, है ना रितिका? Yes, ma'am. कौन कौन KFC वाला है? रितिका है तभी याद आ रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट? स्ट्रेंथ दिन ब दिन होती जा रही है कम। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्लास है तुम लोग की केमिस्ट्री की, तो सो योर क्लासेस। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. Bye, ma'am. अच्छा ऐसा है क्या जितिन? स्किप हो जाते हैं क्या मैसेजेस? चलो बाय बाय बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नोट करते जाना और फ्राइडे को अपने कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देना, तो सैटरडे विल बी योर डाउट क्लास। ठीक, चलो Yes, class. बाय।